नाज़रीन, काबा की शक्ल की बिल्डिंग की तामीर बिल्कुल नाकाम हो गई और सऊदी अरब की काबा की शक्ल जो बिल्डिंग बनाई है, क्या ये इस्लाम मुखालिफ काम था इसलिए रुक गया? क्या सऊदी अरब कंगाल हो गया है या अल्लाह ताला का अजाब नाज़िल हो गया? चलिए जानते हैं तमाम सवालात के जवाबात इस वीडियो में। इस खास बिल्डिंग जिसे क्यूब मकाब बिल्डिंग कहते हैं, जदीद शहरों की दौड़ में गल्फ ममालिक ने इस विजन जैसे इस बिल्डिंग जैसी और भी बिल्डिंग्स का विजन पेश किया है, जो सिर्फ इमारतों की बुलंदी का नहीं बल्कि फ्यूचर की जिंदगी को मॉडर्न टच देने का क्लेम भी है। इसी सेंस में सऊदी अरब के दारुल हुकूमत रियाज में एक निहायत मुनफरिद और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मनसूबाबंदी सामने आई है, जिसने दुनिया भर की तवज्जो अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लिया। और इस मंसूबे का जो बेसिक एम जो था वो एक हैवी क्यूब नमा मकाब नमा बिल्डिंग है, जिसे जदीद टेक्नोलॉजी और शहरी जिंदगी की कॉम्बिनेशन की अलामत के तौर पर प्रेजेंट किया गया। इस प्लानिंग के मुताबिक ये बिल्डिंग तकरीबन 400 मीटर ऊंची और एक वसी रकबे पर मुश्तमिल होनी थी। नाज़रीन, जिसका स्केल ओवरऑल रिवायती बुलंद बिल्डिंग से भी कहीं ज्यादा था और कंपैरिजन के लिए कहा जाता है कि इसका इंटरनल जो एक पार्ट है वो एम्पायर स्टेट बिल्डिंग से कई गुना बड़ा तस्वुर किया गया था और इस स्ट्रक्चर को सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बल्कि एक मुकम्मल शहरी मरकज के तौर पर डिजाइन किया गया, जहां रिहाइश, कारोबार, तफरी और सियाहत एक ही जगह पर जमा हो। और मंसूबे के इब्तदाई स्केच के मुताबिक लाखों मुरब्बा मीटर पर मुश्तमिल फ्लोर स्पेस तैयार की जानी थी, जिसमें रिहायशी यूनिट्स, होटल, शॉपिंग एरिया, सकाफती मुकामात और जदीद डिजिटल तजुर्बात भी शामिल होते। मकसद नाज़रीन ये था कि आने वाले अफराद को एक ऐसा एनवायरनमेंट प्रोवाइड किया जाए जहां वो बैक वक्त रह भी सकें, काम भी कर सकें और तफरी भी हासिल कर सकें। और सियाहों के लिए खसूसी जोन्स, इंटरेक्टिव स्पेसेस और जदीद मल्टीमीडिया तजुर्बात की भी बात की गई थी, ताकि ये मुकाम आलमी सतह पर एक मुनफरिद शनाख्त हासिल कर सके। और इस मंसूबे को मुस्तकबिल के शहरी मॉडल के तौर पर प्रेजेंट किया गया, जिसमें रवायती शहर की हदूद खत्म करके एक जदीद और टेक्नोलॉजी बेस्ड माहौल दिया जाए। और इस विजन को वसी तर कौमी तब्दीली के प्रोग्राम से भी कनेक्ट किया गया, जिसके तहत मईशत को डाइवर्सिफाइड बनाना और तेल पर डिपेंडेंसी कम करना बुनियादी मकसद बताया गया था। और इस सिलसिले में नियोम और दीगर बड़े तरक्याती मंसूबे भी डिस्कशन का हिस्सा बने। लेकिन अब इन मंसूबों के बारे में मुख्तलिफ खबरें सामने आ रही हैं और बाज रिपोर्ट्स में यह भी बताया गया कि बड़े पैमाने के तरक्याती मंसूबों की रफ्तार स्लो डाउन हो गई है या उन्हें रीजनरेट किया जा रहा है। और आलमी माहौलियाती हालात जैसे इकोनॉमिक कंडीशंस, फंडिंग स्ट्रक्चर, उन सब की वजह से इनकी तामीर स्टॉप हो गई है। आपको बताते चलें कि जब इस ट्यूब की तामीर शुरू हुई थी तो सोशल मीडिया और आम आवाम की आवाम ने बहुत क्रिटिसाइज किया था कि काबा की शेप की इमारत की बिल्डिंग क्यों बनाई गई है। क्या सऊदी गवर्नमेंट अपना काबा बनाना चाहती है? लेकिन दोस्तों, जैसी सऊदी गवर्नमेंट के मौजूदा हालात हैं, इनका कोई भरोसा नहीं है। पाक सरजमीन पर डांस कॉन्सर्ट्स, मॉडलिंग, शराब नोशी सब कुछ आम हो चुका है। शायद ये अल्लाह का अजाब ही है कि इनसे हदायत छिन गई है। नियोम जैसे प्रोजेक्ट गैर मुस्लिमों को खुश करने के तरीके हैं, मगर यह खेल अब सुस्त है क्योंकि इसकी तामीर रुक गई है। वजह क्या है? फंडिंग की कमी। क्या सऊदी गवर्नमेंट के पास पैसे खत्म हो गए हैं? नहीं, बल्कि ये सब काम मुफ्त के पैसे से हो रहे थे। लोगों से हाथ खींचा तो तमाम प्रोजेक्ट्स फ्लॉप। अब हुकूमत अमीर लोगों से मदद मांग रही है, मगर फिलहाल इसकी कोई आसार नजर नहीं आ रहा है। द सिटी, द लाइन सिटी की बात की जाए, बियॉन्ड सिटी की बात की जाए और विजन 2030 की नाकामी के बाद अब ये क्यूब बिल्डिंग, मकाम नमा बिल्डिंग, ये भी फेल हो गई है। अब इन प्रोजेक्ट्स का मुस्तकबिल क्या होगा, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। पाकिस्तान जिंदाबाद एंड इस्लाम जिंदाबाद।